हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो ट्राइंगल्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स में, सम्स में कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें इक्वल हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर सीपीसीटी का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें देख चुके। तो आज के पार्ट में वापस हम फर्स्ट पार्ट के कुछ क्लिप्स देख लेते हैं, उसके रिलेटेड सम, और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट। चलिए, तो पहला जो है, इसमें फिगर नहीं दिया अब तक, क्योंकि आपने जितने भी सम किए इस चैप्टर के उसमें आपको ऑलरेडी फिगर दी हुई थी। तो फिगर ना दी हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट वही, आपको फिगर बनानी है पहले जो डेटा दिया उसके हिसाब से, और फिर हम उसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, मतलब कि उसकी दो साइड सेम होगी। तो हम ये ए बी और ए सी दो साइड सेम ले लेते हैं। फिर क्या बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बी और सी का बाइसेक्टर, इसकी बाई सेक्टर यहाँ पे ओ पे ज्वाइन करना है, ठीक है, और ए को ओ से ज्वाइन करना है, इतना बोला हुआ है। और आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, ये ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ये एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दो वाले अंदर वाला एंगल सेम है, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें दी हुई है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसके एंगल्स ऐसे इक्वल हो गए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, ए बी इक्वल टू ए सी, सी भाई दूर क्यों जा रही है सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। तो ए बी ए सी गिवन है, तो आप लोग को एक टेक्निक सिखाई मैंने, दोनों तरफ से ए जो सेम है ना उसको कट करो, तो बचा क्या, बी और सी, मतलब कि एंगल बी और एंगल सी ये क्या है, सेम। वैसे इसका रूल ऐसा है कि जो इक्वल साइड्स के बेस एंगल सेम होते हैं, वो चीज़ है। तो बी और सी सेम है, दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से एंगल ए बी ओ एंड एंगल ए सी ओ भी क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। रीजन बाइसेक्टर, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1, जो कि हम यूज़ करेंगे अभी कॉन्ग्रुएंसी में। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, एक तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, बराबर। दूसरी बात, ये हम रिजल्ट का यूज़ करेंगे, रिजल्ट 1। तीसरी चीज़, ए ओ कॉमन है ना, देखिए ज़रा फिगर ध्यान से, थोड़ी नज़र दौड़ाइए। ए ओ सेम है दोनों ट्राइंगल में, तो फिर ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीज़ें प्रूव हो गई। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी या ए सी जो लिखना है, तो उस पे से ओ बी इक्वल टू ओ सी हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये सी पी सी टी पे से हम ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सेकेंड, ये तो फर्स्ट प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ जो आपको प्रूव करने को बोली है, उसमें बोला ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, मतलब हम यहाँ पे ऐसा प्रूव करेंगे एज ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी, ये दो कॉन्ग्रुएंट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये दो एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं सी पी सी टी से, और इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, प्रूव। समझ में आया? तो इस हिसाब से ये प्रूव होता है। ये फिगर नहीं दी और आपको करना था, उस हिसाब से हमने सम देखा। अब सेकेंड नंबर का जो सम है यहाँ पे, उसमें ऐसा बताया हुआ है कि बी ई और सी एफ, ये जो एल्टीट्यूड है, वो जो भी 90 डिग्री पे होता है ट्राइंगल, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, वो दोनों इक्वल है, और आपको ये दो चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, ए ई बी ए एफ सी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल है, इसमें एक तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन आएगा दोनों में, आएगा कि नहीं आएगा, एंगल तो दोनों में कॉमन आएगा ये। और दूसरी बात, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 है, मतलब इस तरफ वाला भी 90 हुआ, ठीक है। तो एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी राइट एंगल। और तीसरी चीज़ क्या आएगी इन दोनों में, सेम आपको दी हुई है, बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन।
देयरफॉर बाय AAS क्राइटेरिया या रूल, ट्राइंगल AB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ना, तो उसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि प्रूव करिए AB इक्वल टू AC, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल ऐसा प्रूव करिए। तो आइसोस्केलस भी प्रूव करने के लिए आपको दो साइड उसकी प्रूव करनी पड़ती। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ABE और ACF में ट्राइंगल ABC की साइड तो AB और AC ही आ रही है, तो AB इक्वल टू AC CPCT हैंस प्रूव। बाकी तो आप समझ ही गए होगे, होशियार बच्चे मेरे, ठीक है। अब ये अब तक क्या प्रूव वाले थे, तो थोड़ा मैंने बोला कुछ चेंज लाते हैं, कुछ फाइंड करने वाला रखते हैं। तो ABC इज राइट एंगल एट A, मतलब कि A जो है वो 90 डिग्री है, और आपको दिया है कि AB और AC दोनों सेम सेम है, आपको B एंड C फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये दो सेम है, अभी अभी आपको सिखाया, अभी अभी जस्ट अभी सिखाया, ये देखो सिखा कि नहीं सिखा, सिखा ना। तो AB इक्वल टू AC सेम है, तो फिर ये A कट होगा, तो मतलब कि आपके एंगल B और एंगल C क्या हो गए, इक्वल। तो सपोज कर लो कि वो x है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि A प्लस बी प्लस C इक्वल टू 180 होता है, इसको क्या बोला जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो A की जगह पे आएगा 90, B और C की जगह पे x, तो फिर x प्लस एक्स 2x, 90 उधर जाएगा माइनस, मतलब कि 2x इक्वल टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू 90/2 मतलब कि 45 डिग्री। तो x 45 डिग्री आया, मतलब कि एंगल B और एंगल C जो है वो भी कितने आएंगे, 45। समझ में आ गया, इजी था एकदम सब। तो फाइंड करने वाले सम आए तो थोड़े कैसे स्माइल आ गई आपके, प्रूव बहुत हो गया था, इसीलिए एक मैंने चेंज रख दिया। अब नए दो कॉन्सेप्ट सीखते, देखो ध्यान से। अगर ट्राइंगल में जितना एंगल बड़ा होगा, जैसे ये ट्राइंगल में ये एंगल जितना बड़ा हो रहा है, उसके ऑपोजिट वाली साइड उतनी ग्रेटर होगी, मतलब कि लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ग्रेटेस्ट होगी। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये तीन है, 60, 90 और 30। तो 90 सबसे बड़ा एंगल हुआ, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जो कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल में होती है, तो वो चीज़ है। अब जैसे ये तीन है, 50, 60 और सॉरी 80 आएगा यहाँ पे, नहीं बराबर है ना, 70। तो ये तीन एंगल जो है उसमें कौन सी साइड आपको ऐसा दिया और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हो कि ये ट्राइंगल में सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी, तो 70 के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, AC। तो AC सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाली ऑपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी, सिंपल सी बात है, मैंने बस समझा कि कम एंगल है तो सामने वाली साइड देखो इतनी होगी, एंगल बढ़ता जा रहा है तो साइड बढ़ेगी सामने वाली। अब दूसरा नीचे कॉन्सेप्ट मैंने ये रखा है, ट्राइंगल में तब ये दोनों में से एक ट्राइंगल बन सकता है, एक नहीं बन सकता, बोलो, दिख तो दोनों रहा है ना, पर एक पॉसिबल नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसके अलावा बाकी की दो जो साइड बची उनका प्लस उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही ट्राइंगल बन सकता है। जैसे यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों का प्लस करो, क्या होगा, 7, नहीं उसके जितना भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बड़ी साइड है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा बाकी दो का प्लस करो, क्या होगा, 6 + 7 13, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसको साइड में रख के बाकी की दो साइड का प्लस उससे ग्रेटर हो, तो ही वो ट्राइंगल बन सकता है। अब यहाँ पे एक ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, जो कि हमारे बुक में थियरम 7.7 है, उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे सम में। आपको एक ऐसी फिगर दी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि एंगल B जो है A से ग्रेटर है, एंगल C जो है वो D से ग्रेटर है, और आपको प्रूव करना है AD जो है वो BC, उस AD से BC ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हम पहले ये ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एंगल B ग्रेटर देन एंगल A, ऐसा दिया हुआ है। तो B के सामने कौन सी साइड आ रही है, O है, और A के सामने OB, मतलब O है OB से ग्रेटर होगा। यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हो थियरम 7.7 इन ट्राइंगल COD एंगल C ग्रेटर देन एंगल D गिवन, इसमें भी गिवन लिख ही सकते हो आप,
आप सोच रहे हो कि इधर तो लिखा नहीं, इधर क्यों लिख रहे हो, फिर ऊपर लिख सकते हो। तो एंगल सी जो है उसके सामने क्या आएगा, ओडी, और इसके सामने ओसी। तो ये भी रीजन थियरम 7.7। अब ये जो है ना, इसको रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 2, इन दोनों को प्लस करो। तो ओ ए प्लस ओ डी, इस साइड वाले प्लस, ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी। ओ ए प्लस ओ डी क्या होगा, ए डी होगा, यहाँ पे ना ग्रेटर, मेरा लिखने गलती, और ओ बी प्लस ओ सी क्या आएगा, पी सी आएगा। हेंस प्रूव। यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन है क्या, तो यही प्रूव करना था। तो ये ऐसे एकदम, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी ऐसे एकदम इजीली सम आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर कहीं मेरे हाथ की वजह से आपको क्लियरली दिखाना हो तो ये आपके सामने हमारी पूरी वाइट स्क्रीन, और जिसके ऊपर लिखे हुए हमारे गंदे से राइटिंग। होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक क्या करना है, खुश रहना है और पढ़ते रहना है। बाय बाय।